Hello everyone, this is Mohit Advocate, and in today's video we will rapidly revise chapter 11 of the IPC Indian Penal Code from section 191 to section 229 capital A and मैं ये रिवीजन कर रहा हूँ राजस्थान जुडिशल सर्विसेज के लिए और ये लास्ट क्लास होने वाली है क्योंकि ये इस चैप्टर से चैप्टर 11 से बहुत सारे क्वेश्चंस बन के आ जाते हैं। तो इसको जो फॉरेनर्स ने यह प्रथा चलाई हुई थी इसको नाम दिया था परजुरी। ठीक है, चैप्टर 11 वाले सारे ऑफेंसेस को परजुरी नाम से बोला जाता है। परजुरी PERJURY परजुरी। ठीक है, मतलब झूठा एविडेंस, झूठी गवाही देना। ठीक है, तो चैप्टर 11 हम स्टार्ट करेंगे आज IPC का और रैपिडली वे में पढ़ेंगे। मैं हर एक वर्ड जो सेक्शन में लिखा हो उसको पढ़ूंगा और साथ के साथ इसका मीनिंग क्या है उसको बताता हुआ चलूँगा। ठीक है, तो चैप्टर 11 ऑफ फॉल्स एविडेंस एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस। झूठी गवाही देना एंड अपराध करना जो किसके विरुद्ध है? पब्लिक जस्टिस के विरुद्ध, मतलब जनता जनार्दन के न्याय के विरुद्ध है। ओके, सो इस चैप्टर की हेडिंग से कंफ्यूज नहीं होने का। इसमें ऑफ फॉल्स एविडेंस, भाई झूठी गवाही तो दी एक व्यक्ति ने, ठीक है, एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस, तो एक व्यक्ति ने झूठी गवाही दी तो पब्लिक जस्टिस भी तो स्टेट के साथ जुड़ा हुआ है। अब स्टेट, राज्य, ठीक है, राज्य सरकार मान के चलिए किसी अपराधी ने हरियाणा में कोई ऑफेंस किया। सो अब हरियाणा में क्या है? हरियाणा तो एक सरकार है। सरकार किससे बनी है? पब्लिक से बनी है, जनता जनार्दन से बनी है। तो एक व्यक्ति ने झूठा गवाही दी और झूठी गवाही करके किसी को कन्विक्शन करवाया या किसी को छुड़वाया। ठीक है भाई, झूठी गवाही से दो चीज़ संभव हो सकती है, या तो किसी को सजा से, या तो किसी को केस से फ्री करवाया, या झूठी गवाही देके किसी को केस में फंसवाया, मतलब उसको सजा करवाई जेल कटवाने की। तो ये दोनों चीज़ होती है। ठीक है, तो उससे सीधा सीधा क्या इफेक्ट होता है? सीधा सीधा परिणाम किसके विरुद्ध निकलता है भाई? राज्य, अगर एक अपराधी छूटा जिसने कि गुनाह किया होता तो पब्लिक जस्टिस के विरुद्ध ही हुआ ना, वो जनता जनार्दन के न्याय मिला। भाई सरकार जनता जनार्दन से जुड़ी हुई है। तो अब क्या, अगर एक अपराधी जिसने सच में अपराध किया था और किसी व्यक्ति ने उसको झूठी गवाही देके उसको छुड़वा लिया, तो अब सीधा सीधा ये माना जाता है पब्लिक जस्टिस के विरुद्ध ये अपराध हुआ है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये मैंने इसकी थोड़ी बहुत ऊपर से समरी बता दी कि ऐसा होता है। अब सेक्शन 191 से लेके हम 229 कैपिटल A तक हम करेंगे। ठीक है, सेक्शन 191 गिविंग फॉल्स एविडेंस, देना क्या? झूठी गवाही। तो 191 में उसका बताएगा डेफिनेशन, इसमें पढ़ेंगे। 191 की मैं बॉडी पढ़ रहा हूँ। whoever being legally bound by an oath, जो कोई भी, वो बाध्य किससे है? एक शपथ से, उसने शपथ ली हुई है, किसी ने शपथ दिलाई है उसको, या तो PP ने दिलाई है, कोर्ट ने दिलाई, मैजिस्ट्रेट ने दिलाई है, या मतलब उसको शपथ दिलाई है। ठीक है, नोटरी ने दिलाई है, ओथ कमिश्नर ने दिलाई है, उसको शपथ दिला रहा है कि ओथ मतलब शपथ। और बाय एन एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ लॉ टू स्टेट द ट्रूथ, या कोई अन्य कानून में कानून में कुछ लिखा हुआ है, कोई प्रोविजन है, कोई धारा है जिसमें वह बाधित है कि उसको क्या बताना है, उसको सिर्फ सच बताना है। ठीक है, और बाय एन एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ लॉ टू स्टेट द ट्रूथ, उसको बस जो अपने मुंह से ध्वनि निकालनी है, सच बताना है, सच के सिवाय कुछ नहीं बताना। ठीक है, जैसे होता है ना कि शपथ लो, मैं सच ही बोलूँगा, सच के सिवाय कुछ नहीं बोलूँगा, तो ये बताना है। ठीक है, स्टेट द ट्रूथ बताना है। और बीइंग बाउंड बाय लॉ टू मेक अ डिक्लेरेशन अपॉन एनी सब्जेक्ट, यह कानून ने उसे बाध्य कर रखा है कि उसे घोषणा देनी है। और घोषणा किस पर देनी है? किसी सब्जेक्ट पर देनी है। अब सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, सब्जेक्ट हम ट्रायल को भी कहते हैं। ठीक है भाई, क्या चल रही है? सब्जेक्ट टू ट्रायल, दिस विटनेस इज सब्जेक्ट टू ट्रायल। ठीक है, ये ट्रायल में गवाही देगा। ठीक है, तो ये भी कह सकते हैं। और बीइंग बाउंड बाय लॉ टू मेक अ डिक्लेरेशन अपॉन एनी सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट पर वह डिक्लेरेशन देने वाला है, घोषणा करने वाला है। ठीक है, और वो बाधित है, वो बाध्य है कि वो सच्ची बताएगा उस डिक्लेरेशन में, घोषणा में भी। ठीक है, अपॉन एनी सब्जेक्ट मेक्स एनी स्टेटमेंट विच इज फॉल्स, और वो जो जिसको कानून द्वारा शपथ उसको दिलाई हुई थी, एक्सप्रेस प्रोविजन ने उसको बताया था कि तुम सच ही बोलोगे, या फिर किसी कानून ने बोला हुआ था कि भाई अगर तुम बोलोगे तो तुम घोषणा तो तुम दे रहे हो, सच की दोगे। लेकिन वो क्या करता है वो व्यक्ति फिर? मेक्स एनी स्टेटमेंट विच इज फॉल्स, ऐसा कोई कथन बताता है, ऐसा कोई कथन अपने मुंह से लिख कर कुछ ऐसा कथन देता है कोर्ट में जो कि फॉल्स है, जो कि झूठा है बिल्कुल। ठीक है, एंड विच ही इधर नोज और बिलीव्स टू बी फॉल्स, और वो भी जानता है, ठीक है, वो भी जानता है कि ये जो मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल झूठ है, जो मैं लिख के दे रहा हूँ ना कोर्ट में बिल्कुल झूठ है। और बिलीव्स टू बी फॉल्स, या उसको यकीन करने के कारण है कि भाई झूठ हो सकता है। ठीक है भाई, दे रहा है, कोई मुंह से कुछ ध्वनि निकाल रहा है, उसने मान के चलो कुछ एक्ट होते, कोई ऑफेंस होते देखा भी नहीं, वो कोर्ट में आके झूठ बोल रहा है कि जी हाँ मेरे सामने गोली मारी थी। ठीक है, वे तो बिल्कुल सरासर झूठ है। मान के चलो
कोई एक्ट हो रहा था कोई रोड के उस तरफ, और वो खड़ा था, विटनेस खड़ा था बाउंड्री के इस तरफ अपोजिट दूसरी साइड। उसने गोलियों की आवाज़ तो सुनी, पर उसने जो अक्यूज था, जो हमलावर था, जो एसेलेंट था, उसका फेस नहीं देखा, पर कोर्ट में आके बता रहा है नहीं यही था। तो उसको पता है ना भाई, गोलियां तो चली थी, देखो एक्ट तो हुआ था, लेकिन किसने किया उसको नॉलेज नहीं है, उसका कोई बिलीव नहीं है, लेकिन वो यूँ ही बता रहा है। उसने क्या किया, कथन मेड किया कोर्ट में, वो भी झूठा। वो डज नॉट बिलीव टू बी ट्रू, या वो मानता नहीं है कि जो मैं कथन मेक कर रहा हूँ उसको ही नहीं पता कि ये सच है नहीं है, ठीक है। वो उसके यकीन करने के कारण नहीं है कि ये सच भी हो सकता है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इससे टू गिव फॉल्स एविडेंस, तो इसे कहते हैं कि उसने क्या दी है, झूठी गवाही दी है। उसने झूठा अपना कथन दिया है, जो कि ट्रायल स्टेज में गवाही होती है, ठीक है। उसने झूठी गवाही दी है कोर्ट में, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन 1 हम पढ़ेंगे सेक्शन 191 की। A statement is within the meaning of this section। एक कथन इस सेक्शन में, इस धारा में आता है, जो कि कौन सा कथन है, whether it is made verbally or orally, या तो वो मुंह से बोला गया है, या फिर अदरवाइज, या तो फिर वो लिखित रूप से बोला गया है, रिप्रेजेंटेशन से बोला गया है, कुछ आप पेपर पे लिख के लाए हो, आप पेपर दे रहे हो, विजिबल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो, या वो दे रहे हो, उससे साइन से बोला गया, तो वो भी स्टेटमेंट, वो जो सारी एक्शंस बताए मैंने, ये भी एक स्टेटमेंट ही है, ठीक है। ये मत समझना कि भाई मुंह से बोली गई ध्वनि, मुंह से जो कथन निकला है, ठीक है, वही स्टेटमेंट हो सकती है, और उसी के लिए किसी व्यक्ति को लाइबल कर सकते हैं कि भाई इसने झूठी गवाही दी। नहीं, अगर कुछ लिखित रूप में भी उसने कोर्ट में दिया है और वो शपथ के द्वारा बाधित था, जब भी उसने झूठी चीज़ दी है लिख कर कोर्ट में, तो वो भी झूठी फॉल्स एविडेंस हो सकता है, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन 2 हम पढ़ेंगे। A false statement as to the belief of the person attesting। A false statement as to the belief of the person attesting। एक झूठा कथन जो कि as to the belief, जो कि जो व्यक्ति उसे दे रहा है उसके यकीन में, उसकी अंतरात्मा को पता है, क्या पता है, is within the meaning of this section, जो इस सेक्शन के अंतर्गत है। मतलब इसका सीधा सीधा मतलब ये अटेस्टिंग कर रहा है। एक व्यक्ति ने फॉल्स कोई कथन दिया, लेकिन एक कोई व्यक्ति है उसको सपोर्ट कर रहा है, नहीं हाँ ये बिल्कुल सच कह रहा है, उसने अटेस्टेशन किया। जैसे विल बनती है, कोई विल बनती है तो अटेस्टिंग विटनेस चाहिए होते हैं ना, 2 अटेस्टिंग विटनेस चाहिए होते हैं। जब कोई विल बनती है, कोई वसीयत बनती है, तो उसमें 2 अटेस्टिंग विटनेस चाहिए होते हैं। तो उन अटेस्टिंग विटनेस का क्या काम होता है बाद में जाके, ये काम होता है कि भाई जब वह व्यक्ति जिसने विल बनाई है वो मर जाता है, तो उसके उसके जो लेगेटी हैं, भाई जो विल बनाता है उसको बोलते हैं टेस्टेटर, ठीक है। और जो विल को बाद में यूज़ करेगा उस व्यक्ति के मर जाने के बाद उनको बोलते हैं लेगेटी। तो लेगेटी जब उस विल को भाई रजिस्ट्रार के पास ले जाएंगे कि मेरे पापा ने, मेरे ताऊ ने, मेरे चाचा ने मेरे फेवर में विल बना रखी है, इसमें जो प्रॉपर्टी है मेरे को मेरे खाते में चढ़ा दो, मतलब मेरे नाम पे चढ़ा दो, उनकी सारी प्रॉपर्टी में मेरे नाम दर्ज कर दो। तो जो अटेस्टिंग किया था, जो भाई विल बनती है, तो उसमें दो व्यक्ति साइन करते हैं, उनको अटेस्टेशन बोलते हैं, तो उनको अटेस्टिंग विटनेस बोलते हैं, ठीक है। अब वो भी अटेस्टिंग विटनेस भी उस झूठे कथन को हामी भर रहे हैं, तो वो भी स्टेटमेंट में आते हैं कि अटेस्टिंग विटनेस भी झूठी गवाही दे सकते हैं। एंड अ पर्सन मे बी गिल्टी ऑफ गिविंग फॉल्स एविडेंस बाय स्टेटिंग दैट ही बिलीव्स अ थिंग विच ही डज नॉट बिलीव। एक व्यक्ति तब भी कहा जा सकता है कि उसने झूठी गवाही दी है जब वो कहता है कि हाँ मैं एक चीज़ पर यकीन करता हूँ, पर अंतरात्मा से उसको पूछ कर देखो, उसकी खुद की अंतरात्मा ये कहती है नहीं, उस पर तो मैं बिलीव नहीं करता, पर ऊपर से ध्वनि से बोल रहा है किसी को कि मैं उस जो कथन दे रहा हूँ उस पर मैं बिलीव करता हूँ, पर वो एक्चुअली अंदर से उसकी अंतरात्मा, उसकी इनर विल उसको कोई सपोर्ट नहीं कर रही उसके वर्ड्स को, ठीक है। लेकिन वो दूसरों को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, वो तो पकड़ा जाएगा ना कि ट्रायल में जब वो पकड़ा जाएगा, जब उसका क्रॉस वगैरह होगा, वो झूठे जब चीज़ बताएगा तो उसको सारा उसका झूठ पानी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ठीक है, यही होता है। एज वेल एज बाय स्टेटिंग दैट ही नोज अ थिंग विच ही डज नॉट नो, या फिर वो झूठी गवाही ये भी दे सकता है कहकर कि हाँ मैं ये चीज़ जानता हूँ, और एक्चुअली में वो वह चीज़ नहीं जानता था, वो मनगढ़ंत कहानियाँ बना के झूठी गवाही दे रहा है। तो ये भी फॉल्स एविडेंस झूठी गवाही में आएंगे। तो 191 बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ये मैंने आपको हिंदी में समझाया। इसका एक इलस्ट्रेशन समझ लेते हैं, जो नीचे हमारे 5 इलस्ट्रेशन दे रखे, उसमें से हम एक इलस्ट्रेशन समझते हैं। इलस्ट्रेशन ए इन सपोर्ट ऑफ अ जस्ट क्लेम विच बी हैज़ अगेंस्ट जी। ए सपोर्ट करता है, किसको सपोर्ट करता है, ऑफ अ जस्ट क्लेम विच बी हैज़ अगेंस्ट जी। भाई बी को कुछ लेना होगा, कुछ क्लेम लेना होगा जी से, उसने कभी पैसे उसे दिए होंगे तो जी से लेना है, ठीक है। लेकिन ए सपोर्ट में खड़ा है बी की कि भाई हाँ मैं तेरा गवाऊँ, ठीक है, फॉर 1000 रुपीज़। बी को जी से 1000 रुपीज़ लेने हैं, ठीक है। फॉल्सली स्वेयर्स ऑन ट्रायल दैट ही हर्ड जेड एडमिट द जस्टिस ऑफ बीज क्लेम। ए
कोर्ट में आकर झूठी गवाही देता है कि हाँ मैंने सुना था कि जी ने बोला था इसको बी को कि मैं तेरे पैसे दे दूंगा, मैं तेरे पैसे दे दूंगा। तो इससे क्या अंडरस्टूड है कि हाँ यस, अगर ए बोल रहा है कि जी ने बोला था बी को हाँ मैं तेरे पैसे दे दूंगा, पर ये अब इसका सीधा सीधा मतलब क्या है, यस उसने सुना है और लाइबिलिटी बन रही है भाई जी को देने हैं उसके पैसे। भाई जी अगर ट्रायल पे ये कह रहा होगा नहीं मेरे को नहीं देने, मैं दे चुका हूँ इसको। अब लेकिन ए झूठी गवाही दे रहा कि क्या, कि हाँ मैंने सुना था कि जी कह रहा था कि मेरे को भाई बी तेरे पैसे देने हैं। अब ए होके कोर्ट में गवाही दे रहा है, ठीक है, वो हेयर से भी नहीं है भाई, डायरेक्ट बातें सुन रहा है वो उनकी, वो हेयर से नहीं है, वो हेयर से नहीं है। अगर ए किसी जाके एक्स को बता देता कि भाई जी 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 कह रहा था बी मैं तेरे पैसे दे दूंगा, ठीक है 1000 रुपये। अब अगर वो जो ए है वो जाके किसी एक्स को बता देगा तब ये हेयर से होता, उसकी फिर गवाही इनएडमिसिबल होती, नहीं ली जाती। लेकिन ये ए है, ये डायरेक्ट है बिल्कुल भाई, इसने अपनी कानों से सुना, लेकिन फिर भी ये झूठ बोल रहा है, ठीक है। ए हैज़ गिवन फॉल्स एविडेंस, तो अब ए ने क्या दिया है, झूठी गवाही दी है, ठीक है। तो इससे अंडरस्टूड हो गया होगा, मोटा मोटा ये समझा दिया है सेक्शन 191 गिविंग फॉल्स एविडेंस, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 192, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 191 से भी इंपॉर्टेंट ये है, फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस। कुछ छेड़खानी करना किसमें, एक असली एविडेंस में और उसको नकली बना देना, उसको जाली बना देना, एक और झूठी गवाही, जाली झूठी गवाही, ये समझ लो 192 को, बॉडी पढ़ते 192 की, सॉरी। हुएवर कॉजेज एनी सर्कमस्टांस टू एग्जिस्ट, जो कोई भी क्या कॉज करता है, क्या नतीजे उत्पन्न करता है, क्या नतीजे पैदा करता है, कि एक हालात उत्पन्न हो जाए, एक हालात अस्तित्व में आ जाए, ठीक है। और मेक्स एनी फॉल्स एंट्री इन एनी बुक, या फिर कोई भी जो व्यक्ति है जो हालात उत्पन्न करता है वो अस्तित्व में लाता है, वो क्या करता है, कोई झूठी एंट्री करता है किसी बुक में, ठीक है, कोई किताब में, कोई मान लो कोई अकाउंट्स की बुक होगी, उसमें झूठी एंट्री कर दी उसने कि हाँ मेरे को मिस्टर एक्स से लेने थे 5000 रुपीज़, उसमें लिख दी हाँ एक्स के आज मेरे को एक्स ने आज मेरे से उधार लिया 50,000 रुपये, तो उसने फॉल्स एंट्री करी या झूठी एंट्री करी, ठीक है। और रिकॉर्ड या किसी रिकॉर्ड में, भाई कोई भी रिकॉर्ड हो सकता है, मान के चलिए कोई सरकारी दफ्तर में कोई सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ है, तो वो भाई विजिटर्स बुक होती है, वो सिक्योरिटी गार्ड तो एंट्री करवाता है। तो उसने क्या किया, कोई अफसर आया होगा, उसने एंट्री करी कि वो आ गया 10 बजकर ऑफिस में आ गया, ठीक है। और उसने क्या किया, उस 10 बजे को कुछ अलग से एंट्री कर दी, ठीक है, कुछ अलग से एंट्री कर दी उसने। मान के चलो वो 10 बजे आया था, उसने बोल दिया कि तू मेरी एंट्री कर दे, मैं जल्दी में हूँ। उसने क्या करा, उस अफसर की 10 बजे की एंट्री के बाद क्या लिख दिया, 12 बजे, 12 नून। तो उसने क्या किया, उसने झूठा वो किया, ठीक है, रिकॉर्ड रेडी किया। और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या फिर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, कंप्यूटर द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मीन से कोई झूठा सर्कमस्टांस पैदा किया और कुछ झूठा रिकॉर्ड बना दिया, ठीक है। और मेक्स एनी डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कंटेनिंग अ फॉल्स स्टेटमेंट, या कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से कोई झूठा कथन बनाया, या फिर इलेक्ट्रॉनिक या फिर किसी दस्तावेज, कोई इलेक्ट्रॉनिक मीन से कोई दस्तावेज बनाया, मतलब कंप्यूटर में काम करके कुछ दस्तावेज छापा जो कि बिल्कुल झूठा है, ठीक है। मान के चलिए इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हैं, मेरे पास एक केस भी आया था कि एक जेन्युइन जो नकल होती है उसकी लैंड रेवेन्यू की, उसमें जैसे आजकल तो सब ऑनलाइन चढ़ गया डाटा, ठीक है। एक जेन्युइन नकल को एक व्यक्ति ने अपना नाम लिख दिया था, उसमें जो ओनर्स के नेम थे उसमें अपना नाम लिख दिया था एडिट करके। तो उसने क्या किया, वो उस जेन्युइन नकल को जो पटवारी से मिलती है, जो ऑनलाइन हमारे वेब हेलरिस पे निकलती है हरियाणा की सारी नकल जो कि रेवेन्यू एस्टेट की होती है, उस व्यक्ति ने जो नेम ऑफ द ओनर के नाम पे अपना नेम लिख दिया था, कुछ फ़ायदा उठाने के लिए, कुछ उसकी डिसऑनेस्ट इंटेंशन होगी, तो ऐसा उसने किया, ठीक है। तो ये क्या किया उसने भी कोई फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स कथन जनरेट किया ना इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से, ठीक है, तो ये भी उसमें आएगा। इंटेंडिंग दैट सच सर्कमस्टांसेस फॉल्स एंट्री और फॉल्स एविडेंस मे अपीयर इन एविडेंस इन अ जुडिशियल प्रोसीडिंग, और उस व्यक्ति की जो सारे कथन उत्पन्न कर रहा है उसकी क्या इंटेंशन है, उसका क्या मैंसरिया है कि भाई जो मैं ये बुक में रिकॉर्ड रेडी कर रहा हूँ, ये मैं इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पे झूठे स्टेटमेंट, झूठे कथन बना रहा हूँ, तो ये किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग में, किसी न्याय कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने प्रक्रिया में यूज आने वाले हैं, और किसके मतलब के लिए, कोई एविडेंस के मतलब के लिए, ठीक है, मतलब गवाही के लिए। इन अ प्रोसीडिंग टेकन बाय लॉ बिफोर अ पब्लिक सर्वेंट एज सच, या फिर किसी सरकारी कर्मचारी के सामने यह यूज आने वाले। मान के चलिए कोई भाई कई एरिया में SDM जो सब डिविजनल ऑफिसर होता है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होता है, उसको भी बहुत सारे चार्ज दे दी जाते हैं कि भाई वो क्या करेंगे, वो छोटे मोटे LAC के मैटर, कुछ ज़मीन से रिलेटेड मैटर ये निपटा देते हैं, ठीक है। कुछ एरिया में तहसीलदार को भी पावर दे रखी है कि भाई पार्टीशन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसा किया तो उनके सामने पेश किया कोई झूठा रिकॉर्ड, ये झूठी बुक, ठीक है।
तो उसने क्या किया भाई, पब्लिक सर्वेंट के सामने, वो पब्लिक सर्वेंट ही तो तहसीलदार और एसडीएम, ठीक है, उनके सामने किया। और इन अ प्रोसीडिंग टेकन बाय लॉ बिफोर अ पब्लिक सर्वेंट एज सच और बिफोर एन आर्बिट्रेटर, या कोई आर्बिट्रेटर है उसके सामने ये झूठा, सब कुछ झूठा रिकॉर्ड वगैरह प्रस्तुत किया। आर्बिट्रेटर क्या होता है? अब आर्बिट्रेटर एक वह व्यक्ति होता है जो मतलब जो बड़ी बड़ी मान के चलिए कोई बड़ी बड़ी कंपनी होती है, जैसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट में कोई डील हुई थी और उन्होंने एक क्लोज ऐड करवा रखा कि भाई हमारा कोई भी लफड़ा इस पर डिस्प्यूट हो जाएगा ना, जो हमारी डील है ये, अब तो हम है ना कोर्ट में नहीं जाएंगे, हम है ना आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे। एक अच्छा सा आर्बिट्रेटर को दिल्ली का बाबू सुप्रीम कोर्ट का अपॉइंट कर लेंगे और उसके पास हम जाएंगे अपनी डिस्प्यूट्स को सोल्व करवाने, ठीक है। तो वो होता है आर्बिट्रेटर। तो कोई उनमें से अमेजोन या फ्लिपकार्ट में से कोई झूठा दस्तावेज पेश कर रहा है आर्बिट्रेटर के आगे, तो वो भी फैब्रिकेट किया उसने, ठीक। आगे बढ़ते हैं। एंड एट सच सर्कमस्टांस फॉल्स एंट्री और फॉल्स स्टेटमेंट, वो फॉल्स एंट्री और वो फॉल्स कथन सो अपीयरिंग इन एविडेंस, जो एविडेंस में अपीयर हो रहा भाई हो चुका है, अब अगले व्यक्ति ने इंटेंशन दी, उसने कोर्ट में दिया या आर्बिट्रेटर के आगे दिया, पब्लिक सर्वेंट के आगे वो दस्तावेज रखा, तो अपीयर तो हो गया ना, अब प्रस्तुत हो चुका है उनके आगे। मे कोज एनी पर्सन हु इन सच प्रोसीडिंग इज टू फॉर्म्स एन ओपिनियन अपॉन द एविडेंस, और वो अब झूठा जो कथन है, जो झूठी गवाही है, वो जिस व्यक्ति के आगे रखा गया है, मान के चलिए जुडिशियल प्रोसीडिंग में जज के आगे रखा गया है, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग में आर्बिट्रेटर के आगे रखा गया और पब्लिक सर्वेंट के आगे उनके ऑफिस में रखा गया है, तो अब वो उस दस्तावेज को देख के भाई ये तीनों व्यक्ति जो मैंने अभी नाम लिए, ये उसके बारे में कुछ राय बनाएंगे, उस दस्तावेज के बारे में कुछ राय सोचेंगे। भाई ये दस्तावेज मेरे आगे आया है, अब मेरे आगे कोई डॉक्यूमेंट रखा है, मैं उसको पढ़ूंगा तो मेरे मन में कुछ थॉट्स तो आएंगे कि भाई हाँ सपोर्ट कर रहा है, भाई किसी व्यक्ति को जो केस की पार्टी उसको सपोर्ट कर रहा है दस्तावेज, मैं ऐसा सोचूंगा, ठीक है। टू एंटरटेन एन एररनियस ओपिनियन टचिंग एनी पॉइंट मटेरियल टू द रिजल्ट, और वो जो ओपिनियन बनाया वो किस पर उसने इफेक्ट दिखाया, सीधा सीधा कोई मटेरियल पॉइंट है जो प्रोसीडिंग का हिस्सा है, ठीक है, जिससे कि पूरी प्रोसीडिंग का रिजल्ट आएगा, ठीक है। मान के चलिए अगर एक पार्टीशन का केस चलाया हुआ है, ठीक है, या कोई सिविल सूट चलाया, किसी ने किसी व्यक्ति ने मान के चलिए प्लेंटिव विटनेस ने कोई झूठा एविडेंस दे दिया और प्लेंटिव का भी उसमें हाथ था वो रेडी करवाने में, और उस विटनेस ने भी दे दी झूठी गवाही, एक डॉक्यूमेंट दे दिया कोर्ट में जो कि फैब्रिकेटेड था, जो कि बिल्कुल उसने खुद हाथों से बनाया था, ठीक है, वो दे दी। तो मान के चलिए कोई मनी रिकवरी का केस था और प्लेंटिव को डिफेंडेंट से पैसे लेने थे वही 5,000 रुपये, लेकिन लिख रखे हैं उसने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कितने आता खाते की बुक में 50,000 रुपये, और जो उसका सर्वेंट है उसको बता दिया कि भाई तू भी गवाही देने आ जाइयो, मैं बता दूंगा कि ये मेरा वो है मुंशी है, ये सारे मेरे खाते खुते देखता है। तो थे 5,000 रुपये और बता रहा है कोर्ट में 50,000 रुपये, और बुक भी दे रहा है और फोटो कॉपी भी दे रहा है कोर्ट में। तो अब क्या हुआ, अब पूरा का पूरा रिजल्ट ही प्रोसीडिंग का मनी रिकवरी का, भाई अगर वो प्रूव हो गया तो उस पर ही टिका हुआ है, किस पर टिका हुआ है, उस खाते की एंट्री पर, और वो गवाह आके गवाही भी दे रहा झूठी, तो वो अब क्या कहा जाएगा, ऑफ सच प्रोसीडिंग इज सेड टू फैब्रिकेट फॉल्स एविडेंस, तो कहा जाएगा अब जो व्यक्ति जो विटनेस है और जिसने ये पेश किया ये दस्तावेज, उसने फैब्रिकेट किया, क्या झूठी गवाही उसने फैब्रिकेट की, मतलब उसने खुद से बनाई हो, ठीक है, जाली गवाही बनाई उसने, ठीक है, जाली गवाही बनाई, जाली गवाही दी नहीं, उसने बनाकर दी रिकॉर्ड के रूप में, ठीक है। अरे मक्खी आ गई यार, एक सेकंड रो, पानी पी लेता हूँ, एक सेकंड पानी पी लेता। तो ये था हमारा सेक्शन 192, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जो 191 और 192 समझने बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से पता लगता है कि आगे के हमारे कॉन्सेप्ट कैसे होने वाले हैं, ठीक है। 191 और 192 जिसको समझ में आ गया ना, जैसे हूबहू मैंने बोला है, बिल्कुल इस रूप में समझने हैं, ये हिंदी में समझने हैं। और भाई झूठी गवाही देना और झूठी गवाही बनाना, ठीक है, झूठी गवाही दी तो 191, झूठी गवाही बनाई फैब्रिकेट की, मतलब था कुछ और सत्य, लेकिन सत्य को झोलमोल किया, उसमें कुछ एडिशन किए, कुछ उसमें नमक मिर्च लगाया और उसको बिल्कुल जाली बनाकर दे दिया। फैब्रिकेट का मतलब होता है जाली बनाना, ठीक है, जाली बनाना। काउंटरफिट भी होता है जाली, मतलब काउंटरफिट भी यही होता है, ठीक है। और लेकिन तो ये हो गया हमारा 192। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 193, पनिशमेंट फॉर फॉल्स एविडेंस। अब 191 जो डेफिनेशन थी उसकी पनिशमेंट 193 में दी हुई है, हम पढ़ेंगे अब कि झूठी गवाही देने पर कितने साल की सजा कटवाई जाती है जेल में। अब देखिए, whoever intentionally gives false evidence in any stage of judicial proceeding, जो कोई
स्वयं इच्छा से झूठी गवाही देता है, और किस में देता है? जुडिशियल प्रोसीडिंग में। कोर्ट के आगे कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग चल रही है, जुडिशियल प्रोसीडिंग मतलब सीधी क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है, सिविल प्रोसीडिंग में नहीं देता है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग में देता है, जिसमें कि भाई किसी की जिंदगी अटकी हुई है किसी व्यक्ति के गवाही पे, और उसने झूठ बोला तो वह व्यक्ति तो लंबा गया अंदर। जुडिशियल प्रोसीडिंग में देता है झूठी गवाही। अब देखिए, और फैब्रिकेट फॉल्स एविडेंस फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग यूज्ड इन एनी स्टेज ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग, या फैब्रिकेट करता है झूठी गवाही को, और किस मतलब के लिए? सिर्फ फैब्रिकेट किस मतलब के लिए करता है कि यह, अगर मैं ये जाली गवाही उत्पन्न कर रहा हूँ, क्रिएट कर रहा हूँ कुछ भाई ओरिजिनल से बट उठाकर नमक मिर्च लगाकर फैब्रिकेट किया मैंने, और वो मैंने जुडिशियल प्रोसीडिंग में दिया, तो वो भी इसमें आ जाएगा। आप देखिए, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजमेंट एज ऑफ ईदर डिस्क्रिप्ट फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 7 years एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। तो ऐसा करने पर जिस व्यक्ति ने झूठी गवाही दी एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग में, ठीक है, एक जुडिशियल प्रोसीडिंग, क्रिमिनल प्रोसीडिंग, फौजदारी मुकदमे में, और या फिर फैब्रिकेट करके गवाही दी किसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में, तो उसको 7 साल तक की जेल की सजा कटवाई जा सकती है, और शैल फाइन है, जुर्माना तो मैंडेटरी लगेगा, ठीक है। और अब पढ़ेंगे हम सेक्शन 193 का पैरा 2। एंड whoever intentionally gives और fabricates false evidence, और जो कोई भी स्वयं इच्छा से इंटेंशनली देता है झूठी गवाही और फैब्रिकेट करता है झूठी गवाही, ठीक है, इन एनी अदर केस, किसी अन्य केस में, शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्ट फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 3 years। तो उस ऐसा करने पर उस व्यक्ति को 3 साल तक की जेल कटवाई जाएगी, और शैल लाइबल टू फाइन, और जुर्माना तो लगेगा। तो एनी अदर केस मतलब आर्बिट्रेटर वाले केस में किसी ने झूठी गवाही दी, और किस वाले केस में दी? किसी पब्लिक सर्वेंट के सामने दी, जो हमने एग्जांपल लिया था कि तहसीलदार या पटवारी के सामने दी, ठीक है, तहसीलदार और एसडीएम के सामने दी, ठीक है, तो उसमें 3 साल की सजा होगी, ठीक है, 3 साल तक की जेल कटवाई जाएगी, और शैल फाइन है, मैंडेटरी फाइन है। और अगर जज के सामने दी, जो जुडिशियल प्रोसीडिंग, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, ठीक है, और हो गया आपका कोर्ट ऑफ सेशन, हाई कोर्ट, इनके आगे दी तो क्या होगा? सीधा 7 साल तक की जेल कटवाई जाएगी जिसने झूठी गवाही दी, ठीक है। अब ये हमारा पार्ट 2 भी हो गया 193 का पार्ट 2। अब एक्सप्लेनेशन 1 पढ़ते हैं, इसका स्पष्टीकरण 1 सेक्शन 193 का, ठीक है। अ ट्रायल बिफोर अ कोर्ट मार्शल इज अ जुडिशियल प्रोसीडिंग, तो बता रखा है जो कोर्ट मार्शल, जो फौजियों की ट्रायल होती है ना, फौजियों के कोर्ट में जज एडमिरल जनरल ट्रायल चलाते हैं, तो वही कह रखा है कोर्ट मार्शल की जो प्रक्रिया है ना, तो उसको भी आप जुडिशियल प्रोसीडिंग ही मान के चलिए, ठीक है। एक्सप्लेनेशन 2, एन इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टेड बाय लॉ प्रिलिमिनरी टू अ प्रोसीडिंग बिफोर अ कोर्ट ऑफ जस्टिस, एक जांच पड़ताल चल रही थी, और कब चल रही थी? डायरेक्टेड बाय लॉ, और वो कानून ने जांच पड़ताल करवा रखी थी, कानून के मतलब के लिए हो रही थी वो, ठीक है। प्रिलिमिनरी टू इन प्रोसीडिंग्स, और जो जुडिशियल प्रोसीडिंग उससे पहले जांच पड़ताल चल रही थी, मतलब ऑब्वियसली कोई या तो पुलिस ऑफिसर कर रहा था या फिर कोई प्राइवेट पर्सन कर रहा था, जिसको मैजिस्ट्रेट ने बता रखा था वो कर रहा था, मतलब केस हुआ, केस में इन्वेस्टिगेशन तो होती है, इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, अब उसमें बता रहा है, और वो प्रोसीडिंग अभी चालू नहीं है, होने वाली है भाई, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी तभी तो प्रोसीडिंग, इंक्वायरी स्टार्ट होगी, वो हो रही है अभी। देखिए, इज अ स्टेज ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग, तो इन्वेस्टिगेशन की स्टेज होती है, जो प्रिलिमिनरी स्टेज होती है, वो भी जुडिशियल प्रक्रिया मान लीजिए कि कोर्ट के आगे वो प्रोसीडिंग चल रही है, ठीक है, प्रक्रिया चल रही है। दो डेट इन्वेस्टिगेशन में नॉट टेक प्लेस बिफोर अ कोर्ट ऑफ जस्टिस, और हालांकि इन्वेस्टिगेशन टेक प्लेस नहीं हुई है, कहाँ नहीं हुई है? कोर्ट ऑफ जस्टिस में। अभी कहाँ हुई है भाई? इन्वेस्टिगेशन चल रही है, एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, एक पुलिस ऑफिसर, एक पुलिसकर्मी किसी अपराध की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो अभी कोर्ट में तो नहीं गया है ना मामला भाई, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है पुलिसकर्मी द्वारा या कोई प्राइवेट व्यक्ति कर रहा है, तो उसको भी जुडिशियल प्रोसीडिंग मान ली कि वो कोर्ट के सामने चल रही है। और अगर उसके सामने भी किसी ने झूठी गवाही दी, पुलिस ऑफिसर के सामने जिसने इन्वेस्टिगेशन कर रहा है जो, तो वो भी इसमें आएगा, ठीक है, वो उसको भी 193 की पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। तो ये हमें एक्सप्लेनेशन 2 क्लियर कर देती है। अब एक्सप्लेनेशन 3 हम पढ़ेंगे। एन इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टेड बाय कोर्ट ऑफ जस्टिस अकॉर्डिंग टू लॉ, एक जांच पड़ताल किसी जज ने ही बताई हुई है कि भाई इस टॉपिक पर, इस ऑफेंस पर आप पुलिस ऑफिसर जांच पड़ताल करिए, इन्वेस्टिगेशन करिए। एंड कंडक्टेड अंडर द अथॉरिटी ऑफ अ कोर्ट ऑफ जस्टिस, और उस पर सुपरविजन नहीं, उस पर मॉनिटरिंग कौन कर रहा है? अदालत खुद कर रहा है, कोर्ट ऑफ जस्टिस खुद कर रहा है, ठीक है। इज अ स्टेज ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग दो द इन्वेस्टिगेशन में नॉट टेक प्लेस बिफोर अ कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो यह भी जुडिशियल प्रोसीडिंग ही है, हालांकि कोर्ट के सामने बिल्कुल कोर्ट रूम में यह प्रोसीडिंग नहीं चल रही, लेकिन बाहर चल रही है, लेकिन जज ने ही तो चालू करवा रखी ना प्रोसीडिंग, तो यह भी जुडिशियल प्रोसीडिंग है। अगर इसमें भी फिर इन्वेस्टिगेशन में किसी ने झूठी गवाही दी तो वो भी फॉल्स एविडेंस की कैटेगरी में फॉल करेगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 194 ऑफ द आईपीसी,
गिविंग और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस विद इंटेंट टू प्रोक्योर कन्विक्शन ऑफ कैपिटल ऑफेंस। झूठी गवाही दी या झूठी गवाही फैब्रिकेट, जाली गवाही फैब्रिकेट करी, मतलब उत्पन्न किया रिकॉर्ड। अबे क्या है तेरे यार, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, एक सेकंड, एक सेकंड। अरे इस मक्खी ने तो वो कर दिया, दिक्कत कर दी, बार बार हाथ पे आके बैठ रही, नहीं पता क्या दिक्कत है इसको। अब कभी नाक पे बैठे, कभी मुंह पे बैठ रही है, पागल मक्खी सी। चलो चलो यार, कोई नहीं, हो जाता है कभी कभी। पहले नहीं आई थी कभी, लेकिन आज आगे नहीं पता क्या दिक्कत है मक्खी, अब चली गई, नहीं पता कहाँ गई। चलो सेक्शन 194, गिविंग और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस विद इंटेंट टू प्रोक्योर कन्विक्शन ऑफ कैपिटल ऑफेंस। कोई व्यक्ति झूठी गवाही दे रहा है या जाली गवाही को फैब्रिकेट करके, मतलब उत्पन्न करके कोर्ट में दे रहा है, और उसको क्या करवाना है, एक व्यक्ति जिसके लिए वो झूठी गवाही दे रहा है उसको कैपिटल पनिशमेंट की सजा देना है, मतलब फांसी की सजा दिलानी है, ठीक है। अब सेक्शन 194, whoever gives or fabricates false evidence, वही जो कोई झूठी गवाही देता है या झूठी गवाही उत्पन्न करता है, जाली गवाही देता है कोर्ट में, सॉरी, इंटेंडिंग देयर बाय टू कोज और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट ही विल देयर बाय कोज, उसकी इंटेंशन क्या है, उसका मेंसरिया क्या है, जो झूठी गवाही दे रहा है जो व्यक्ति, कि मैं नतीजा क्रिएट करूंगा, एक ऐसा नतीजा क्रिएट ही करके छोड़ूंगा, और नोइंग दैट ही विल लाइकली देयर बाय कोज, या फिर नॉलेज है कि भाई मैं जो बोलूंगा ना कोर्ट में जाके, या मैं जो जो फैब्रिकेटिंग जो फॉल्स एविडेंस में कर रहा हूँ, इसको मैं कोर्ट में जाके दूंगा तो वो जज मेरा ये पढ़ेगा सारा मैटर, तो वो क्या कर सकता है, तो इसको कुछ हो सकता है इस अक्यूज को, जिसके लिए मैं झूठी गवाही दूंगा। क्या हो सकता है, एनी पर्सन टू बी कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस विच इज कैपिटल बाय द लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स इन इंडिया, किसी व्यक्ति को पनिशमेंट दिला देगा, सजा दिला देगा, जो क्या सजा होगी, जो कि कैपिटल सजा होगी, मतलब फांसी की सजा होगी, ठीक है, जो इंडिया कानून में फांसी की सजा होती है, ठीक है। यार क्या होगी इस मक्खी की, सही में, एक सेकंड रुको, इसका करता हूँ। हद होगी इस मक्खी की भाई, स्प्रे भी नहीं है, अब ये मुंह पे आके बैठ रही, कहीं नहीं पीछे बैठ जाऊँ, पागल बना रही मक्खी जब से। चलो कोई नहीं यार, तो उसको वो व्यक्ति झूठी गवाही दे रहा है, और क्या कर रहा है वो व्यक्ति, या तो फैब्रिकेट कर रहा है झूठी गवाही, और उसको क्या करना है ऐसी चीज से कि सीधा सीधा भाई एक व्यक्ति को फांसी की सजा होगी, मैं अपने झूठी गवाही दूंगा तो, ठीक है। शैल बी पनिश, फिर अब उसको क्या सजा मिलेगी अगर उसको फांसी की सजा हो जाती है उस व्यक्ति को, शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और विद रिगरस इम्प्रिजन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 years एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, ठीक है। तो ऐसा करने पर एक व्यक्ति ने कोई झूठी गवाही दी जिससे कि एक व्यक्ति को कैपिटल पनिशमेंट की सजा सुना दी गई है, ठीक है। तो ऐसा करने पर उस व्यक्ति को उम्र कैद की सजा दी जाएगी, और 10 साल तो कम से कम जेल कटवाई जाएगी, और शैल फाइन है, मैंडेटरी जुर्माना तो लगेगा, ठीक है। अब देखिए 194 का पैरा 2, इफ इनोसेंट पर्सन बी देयर बाय कन्विक्टेड एंड एग्जीक्यूटेड, अगर निर्दोष व्यक्ति, उस झूठी गवाही से निर्दोष व्यक्ति को फांसी की सजा हो गई और एग्जीक्यूट भी हो गई, मतलब ऊपर वाले पार्ट में भी एग्जीक्यूट हो रही थी, मतलब उसने ऊपर वाले पार्ट में, पार्ट 1 में, 194 के पार्ट 1 में उस अपराधी ने कोई ऑफेंस तो कर रखा था, लेकिन वो इनोसेंट नहीं था, तो उसकी एग्जीक्यूशन हो गई थी, तब उसको मिल रही थी उम्र कैद, ठीक है। लेकिन अब पैरा 2, 194 के पैरा 2 में साफ साफ दिख रहा है कि इनोसेंट व्यक्ति था, उसने कोई ऑफेंस नहीं करा था, जब भी किसी व्यक्ति ने झूठी गवाही दी उसके प्रति और उसको कैपिटल पनिशमेंट की सजा हुई और उसको फांसी पे लटका भी दिया गया। अब देखते हैं उसको झूठी गवाही देने वाले को कितना होगा सजा। एंड इफ एन इनोसेंट पर्सन बी कन्विक्टेड एंड एग्जीक्यूटेड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ फॉल्स एविडेंस, द पर्सन हु gives such evidence shall be punished either with death or the punishment herein before prescribed। तो जिस व्यक्ति ने अब इनोसेंट व्यक्ति के लिए उसको फांसी की सजा करवा दी, तो उस व्यक्ति को भी अब मौत की सजा मिलेगी, वरना जो ऊपर पैरा 1 में जो सजा बता रखी है वो भी दे दो, ठीक है। तो ये बता रखा है 194 में। अब 195 हम पढ़ेंगे, गिविंग और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस विद इंटेंट टू प्रोक्योर कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजमेंट। अब वही झूठी गवाही देना, ये झूठी गवाही, जाली गवाही उत्पन्न करके देना कोर्ट में, और बस क्यों देना कि एक व्यक्ति को जिसकी ट्रायल चल रही है उसको या तो उम्र कैद हो जाए या फिर कुछ हद तक जेल कटवाई जा सके, ठीक है। तो हूएवर गिव्स और फैब्रिकेट फॉल्स एविडेंस, जो कोई भी वही जो देता है झूठी गवाही या फैब्रिकेट करता है, बनाता है जाली गवाही
इंटेंडिंग देयर बाय टू कोज और नोइंग दैट ही विल लाइक देयर बाय कोज, उसको इंटेंशन है तो भाई मैं कोज करके छोड़ूंगा, या फिर मेरे ऐसे झूठी गवाही देने से ये हो भी सकता है, नॉलेज भी है। एनी पर्सन टू बी कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस विच बाय लॉ फॉर द टाइम बीइंग फोर्स इंडिया, किसी वो उस व्यक्ति को जो अक्यूज बना पड़ा है एक ऑफेंस का, ठीक है, उसको सजा मिल जाए, उसको दोषी ठहराया जाए, और वो दोषी ठहराया जाए एक जो इंडिया में जो कानून एनफोर्समेंट में है उसके प्रति, और कौन सा कानून में, और कौन सी, इज नॉट कैपिटल, पर वो कैपिटल पनिशमेंट नहीं होगी उसको। अगर भाई किसी व्यक्ति ने झूठी गवाही दी एक व्यक्ति के लिए, उसने कोई अपराध तो कर रखा है लेकिन उसको कैपिटल पनिशमेंट नहीं हो रही, तो कौन सी हो रही, बट पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। तो उस व्यक्ति को जो जिसकी ट्रायल चल रही है, जिसके बारे में वो झूठी गवाही दे रहा है, पर उसको इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ हो जाती है उसकी झूठी गवाही की वजह से ही, उम्र कैद हो जाती है, ठीक है, और इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म ऑफ 7 ईयर्स और अपवर्ड, या 7 साल से ऊपर की कोई उसको सजा हो जाती है उस अक्यूज को एक व्यक्ति की झूठी गवाही से। शैल बी पनिश एज पर्सन कन्विक्टेड ऑफ दैट ऑफेंस वुड बी लाइबल टू बी पनिश, तो उस व्यक्ति को जिसने झूठी गवाही दी, जिसने फॉल्स एविडेंस दिया, उसको भी उतनी सजा होगी जितनी उस अक्यूज को हुई है। मतलब अक्यूज को अगर उम्र कैद हुई है तो उसको भी उम्र कैद होगी, अक्यूज को अगर 14 साल की हुई है तो झूठी गवाही देने वालों को भी 14 साल की होगी, ठीक है। तो ये था हमारा 195 आईपीसी का। अब सेक्शन 195 कैपिटल ए हम पढ़ेंगे, थ्रेटनिंग एनी पर्सन टू गिव फॉल्स एविडेंस, किसी व्यक्ति को डराया जा रहा है कि तू झूठी गवाही दे, नहीं तो तेरे साथ क्या करूंगा, तेरे को ठोकूंगा पकड़ के। 195 कैपिटल ए की बॉडी पढ़ रहा हूँ। whoever threatens another with any injury to his person, जो कोई भी किसी और व्यक्ति को डराता कि तेरे शरीर को, तेरी बॉडी को यहीं तोड़ करके रख दूंगा, ठीक है। रेपुटेशन, तेरी इज्जत को बिगाड़ दूंगा सोसाइटी में, तेरी इज्जत पर चोट मारूंगा, और प्रॉपर्टी, या तेरी किसी संपत्ति को तोड़ दूंगा। और टू द पर्सन और रेपुटेशन ऑफ एनीवन इन होम द पर्सन इज इंटरेस्टेड, या तेरे से कोई जुड़ा हुआ व्यक्ति ना जिसमें तू रुचि ले रहा है और वो तेरे से प्यार करता है, उस व्यक्ति को पीटूंगा। विद इंटेंट टू कोज दैट पर्सन टू गिव फॉल्स एविडेंस, बस, और ऐसा करने के लिए उसकी क्या मेंशरिया है, क्या इंटेंशन है उसकी, कि भाई मैं तेरे को पीट रहा हूँ, या तेरे से जुड़ा हुआ व्यक्ति उसको ऐसा टॉर्चर करूंगा, थ्रेटन करूंगा, बस डराया है, अब तक पीटा नहीं है, पीटूंगा, तू बस क्या दे, तू एक झूठी गवाही दे मेरे कहने पर, ठीक है। शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट ऑफ विद फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स और विद फाइन और विद बोथ, तो ऐसा करने पर उस व्यक्ति को, जो एक व्यक्ति को डरा रहा, धमका रहा, थ्रेटन्स कर रहा है, तो ऐसा करने पर उस व्यक्ति को 7 साल तक की जेल कटवाई जा सकती है, और जुर्माना या फिर दोनों, ठीक है। अब 195 कैपिटल ए का पैरा 2, एंड इफ इनोसेंट पर्सन इज कन्विक्टेड एंड सेंटेंस इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच फॉल्स एविडेंस, चलो अब जो डरा रहा, धमका रहा था, उसने एक व्यक्ति को डराया, धमकाया, और वो व्यक्ति राजी भी हो गया, उसने क्या किया, उसने झूठी गवाही दे भी दी, तो अब क्या हो गया, एक निर्दोष व्यक्ति को दोषी ठहरा दिया गया और उसको सजा भी कर दी गई जेल कटवाने की, ठीक है। इस कॉन्सिक्वेंस में, इस परिणाम में निकला उसका, ठीक है। पूरा परिणाम क्या निकला, एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति को धमकाया कि भाई तू झूठी गवाही देना, तो नहीं देगा तो तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा। अब क्या हुआ है, सीधा सीधा उस व्यक्ति ने भाई डर के मारी दे दी झूठी गवाही, और उस एक इनोसेंट व्यक्ति को सजा हो गई है अब। और कौन सी सजा हुई है इनोसेंट व्यक्ति को, विद डेथ और इम्प्रिजमेंट फॉर मोर देन 7 ईयर्स, या तो 7 साल या 7 साल से ऊपर की जेल कटवाने की सजा हुई है इनोसेंट व्यक्ति को, या फिर उसको फांसी की सजा, डेथ मिल गई है। द पर्सन हु थ्रेटन्स शैल बी पनिश विद द सेम पनिशमेंट, अब जिसने एक व्यक्ति को डराया था कि तू झूठी गवाही दे, और उस झूठी गवाही के कारण किसी को डेथ की पनिशमेंट मिल गई है, या 7 साल या 7 साल से ऊपर मिल गई है, तो अब डराने वाले को उतनी ही पनिशमेंट मिलेगी जितनी इनोसेंट को मिली है। मतलब अगर इनोसेंट को डेथ मिली है तो उसको भी डेथ मिलेगी, इनोसेंट को 10 साल मिली है तो उसको भी 10 साल मिलेगी, ठीक है। एंड सेंटेंस इन द सेम मैनर एज टू द सेम एक्सटेंट एज सच इनोसेंट पर्सन इज पनिश्ड एंड सेंटेंस, उतनी मिलेगी जितनी उस निर्दोष व्यक्ति को मिली है, ठीक है। और निर्दोष व्यक्ति को ऑब्वियसली छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। और मान के चलिए अगर एक व्यक्ति ने झूठी गवाही दी है, उसने कोरोबरेशन करवाई है, मतलब मान के चलिए क्रिमिनल केस में कम से कम 40 गवाह होते हैं, पुलिस पार्टी, प्रोसिक्यूशन पार्टी, वो 40 गवाहों को लेके आती है, भाई उनमें से मान के चलो भाई 20 झूठी गवाही दे रहे हैं, तो 20 की वजह से कोरोबरेशन तो हुई, भाई 20 को भी कर सकते हैं लाइबल, कोई दिक्कत नहीं है। 40 आए, 40 में से एक सच्चा है, 39 झूठे ना, 39 को भी लाइबल कर सकते हो। और अगर इनोसेंट है तो प्रोबेबिलिटी देखो 39:1, तो एक व्यक्ति ने सच्ची गवाही दी, तो क्या इनोसेंट व्यक्ति को छोड़ देंगे, बिल्कुल छोड़ देंगे। या फिर एक ने क्राइम कर रखा, 39 आपके ही अभियोजन पक्ष के विटनेस झूठे मिल रहे हैं, उसको बिल्कुल छोड़ दिया जाएगा कि उसने कुछ ऑफेंस नहीं किया। 39 चीटियां मिल गई हैं और एक इनोसेंट को काटने का प्लान बना लेती है, तो कोर्ट चीटियों को मसल के रख देगा और चलो भाई जेल में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन, ये हमारा 195 कैपिटल हुआ। अब सेक्शन 196 आईपीसी, यूजिंग एविडेंस नोन टू बी फॉल्स, एक गवाही यूज करना जानते हुए कि यह झूठी है, या एक सबूत यूज करना जानते हुए कि वह झूठी है, ठीक है, फॉल्स है। अब 196 में बॉडी पढ़ रहा हूँ। whoever corruptly uses or attempts to use, जो कोई
भ्रष्ट रूप से यूज़ करता है, इस्तेमाल करता है, और अटेम्प्ट टू यूज़ या फिर प्रयास करता है इस्तेमाल करने का। एज ट्रू, कोई भी चीज़ ट्रूली तरीके से, मतलब सच्ची तरीके से, और जेन्युइन या बिल्कुल ही जेन्युइन तरीके से कि भाई ये बहुत ही जेन्युइन चीज़ है। एविडेंस, एनी एविडेंस विच ही नोज टू बी फॉल्स, और वो जो एविडेंस वो दे रहा है ना, जिसको वो ट्रू और जेन्युइन यूज़ करना चाहता है एविडेंस, उसको पता है कि ये भाई झूठा है, इसमें तो 1% भी सच्चाई नहीं है, बिल्कुल झूठा है ये, ठीक है, और फैब्रिकेटिंग या जाली है, ठीक है। शैल बी पनिश इन द सेम मैनर एज ही गिव और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस। तो कैसा इफेक्ट दे रहा है, एज इफ, वहीं पहुंच जाओ, उसको वहीं उस व्यक्ति को वहीं सजा दो कि उसने झूठी गवाही दी है, ठीक है। मतलब अब उसकी इंटेंशन थी, एक व्यक्ति की इंटेंशन थी कि भाई एक डॉक्यूमेंट को, एक मैं या तो अपने मुंह से लिख दी गई ध्वनि को यूज़ करूँगा, और जो कि बिल्कुल ही एज ए ट्रू और जेन्युइन यूज़ करूँगा इस दस्तावेज को, पर उसे पता है कि ये तो झूठा है बिल्कुल। तो उसको अब क्या इफेक्ट दिया जा रहा है कि मान लो कि उसने झूठी गवाही दी है, उसने फॉल्स एविडेंस दिया और फैब्रिकेट फॉल्स एविडेंस, तो उस हिसाब से उसकी पनिशमेंट दे दो। तो साफ सीधी बात बता रहा है 193 में उसकी पनिशमेंट दे दो, ठीक है, ये बता रहा। अब सेक्शन 197 हम पढ़ेंगे, इशूइंग और साइनिंग फॉल्स सर्टिफिकेट। एक झूठा सर्टिफिकेट इशू किया भाई, निकाल करके, मान के चलिए निकाल करके किसी को थमा दिया, और या तो कोई लेके आया झूठा सर्टिफिकेट साइन करके दे दिया। ये मेनली डॉक्टर्स पे लगता है, ये जो लीव वगैरह के लिए, जो कोर्ट में हाजिरी माफ़ी लगती है, कोई मान के चलिए 1 महीने की किसी ने हाजिरी माफ़ी की एप्लीकेशन लगाई, भाई अगले का मन नहीं करता होगा कोर्ट में आने का, दिक्कत होती होगी, तो क्या किया डॉक्टर साहब, कोई दोस्त था, उसको बोल दिया कि आप है ना मेरे को बना के दे दो कोई एक ऐसी, कि मेरे को कोई ऐसी बीमारी हो रही है जो कि कंटेंजिनियस है, जो कि मतलब खतरनाक है, जो दूसरों को स्प्रेडिंग डिजीज़ है वो। तो डॉक्टर उसका दोस्त उसने बना के दे दिया, और वो अब उसके वकील ने, उस अपराधी के वकील ने कोर्ट में लगा दिया। अब कोर्ट ने देखा है 1 महीने की पूरी मांग रहा है तो छुट्टी, वो अनुपस्थिति मांग रहा है ये अपराधी, तो भाई इस पर चलो इन्वेस्टिगेशन चलाओ, देखते हैं कि ये सर्टिफिकेट सच्चा है झूठा है, और वो निकला झूठा, तो डॉक्टर पे कौन सी धारा लगेगी, डॉक्टर पे ये लगेगी 197 लगेगी। या फिर वो अपराधी उसका वो जो डॉक्टर था वो उसका दोस्त नहीं था, वो क्या करता है, अपराधी एक झूठा सर्टिफिकेट बनवा लेता है कोई कहीं से, और कहता है सर MBBS डॉक्टर हो ना आप, इस पर साइन कर दो, ये है ना 1 महीने की मेरी छुट्टी मिल जाएगी कोर्ट से, मेरे को रोज़ बुलाते हैं, रोज़ मैं दुखी हो गया हूँ जाके कोर्ट में, क्रिमिनल ट्रायल चल रही है मेरी। तो वो बोलता कि भाई दे दो 5 लाख रुपया भी बना दूंगा, तो उसने साइन कर दिया, उसमें 5 लाख रुपये तुरंत पकड़ा दिया कि उसने, और साइन कर दिया उसने डॉक्टर ने, तो अब डॉक्टर भी फंसेगा, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम 197 की बॉडी, whoever issues और साइंस एनी सर्टिफिकेट, जो कोई भी इशू करता है या हस्ताक्षर करता है किसी भी सर्टिफिकेट पे, एनी सर्टिफिकेट में कुछ भी आ सकता है, A से लेके Z तक कोई भी सर्टिफिकेट उठा लो आप, ठीक है। रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी गिवन और साइन, और वो कानून ने वो मांगा हुआ सर्टिफिकेट कि भाई ला के दो मेरे को, और वो सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है। और रिलेटिंग टू एनी फैक्ट ऑफ विच सर्टिफिकेट इज बाय लॉ एडमिसिबल एविडेंस, या वो सर्टिफिकेट किससे रिलेट करा, सीधा सीधा कोई ऐसा तथ्य है केस का जो सीधा सीधा एविडेंस के रूप में एडमिसिबल है, एडमिट हो जाएगा वो, ठीक है। नोइंग और बिलीविंग दैट सच सर्टिफिकेट इज फॉल्स इन एनी मटेरियल पॉइंट, और जो सर्टिफिकेट को प्रोड्यूस कर रहा है ना, उस व्यक्ति को पता भी है भाई इसमें तो गोलमाल हुआ पड़ा सर्टिफिकेट में, ये बिल्कुल नोइंग और बिलीविंग, नॉलेज है उसको, क्या नॉलेज है कि भाई झूठा है ये, या बिलीव कर रहा है कि भाई झूठा हो भी सकता है, ठीक है। सच सर्टिफिकेट इन इज फॉल्स इन एनी मटेरियल पॉइंट, ये सर्टिफिकेट झूठा है किसी मटेरियल पॉइंट, मतलब उस प्रोसीडिंग से जुड़ी हुई किसी प्रोसीडिंग में झूठा है। शैल बी पनिश इन सेम मैनर एज इफ ही गिव्स फॉल्स एविडेंस, तो उसको भी वही इफेक्ट दे रहा है कि उसको भी ऐसे पनिशमेंट दो जैसे कि उसने झूठी गवाही दी, फॉल्स एविडेंस दिया, तो सीधा सीधा 193 में इसको भी लेके जा रहा है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 198, यूजिंग एज ट्रू अ सर्टिफिकेट नोन टू बी फॉल्स, एक सर्टिफिकेट यूज करना और उसको ट्रू, बिल्कुल ट्रू डिक्लेरेशन, ट्रू कॉपी की तरह यूज करना, और वो पता है उसको कि भाई ये झूठा सर्टिफिकेट, ये फॉल्स है। 198 सेक्शन 198 की बॉडी, whoever corruptly use or attempt to use any such certificate as a true certificate, जो कोई भी भ्रष्टाचारी रूप से और प्रयास करता है यूज करने का, इस्तेमाल करने का कोई भी सर्टिफिकेट, जो उसको पता है कोई भी सर्टिफिकेट उसको कैसे यूज करता है, एज अ ट्रू कॉपी यूज करता है। नोइंग द सेम टू बी फॉल्स इन एनी मटेरियल पॉइंट, पर उसको नॉलेज है जो मैं यूज तो कर रहा हूँ कोर्ट में, ये दे रहा हूँ इस आर्बिट्रेटर के सामने, इस पब्लिक सर्वेंट के सामने मैं सर्टिफिकेट तो दे रहा हूँ, पर ये बिल्कुल झूठा है, इसकी एक बात भी सच्ची नहीं है इस सर्टिफिकेट में जो लिखी हुई है। शैल बी पनिश इन द सेम मैनर एज इफ ए गिव फॉल्स एविडेंस, तो उसको भी वही 193 में पनिशमेंट दो कि उसने झूठी गवाही दी है, ठीक है। अब सेक्शन 199, फॉल्स स्टेटमेंट मेड इन डिक्लेरेशन विच इज बाय लॉ रिसीवेबल एज एविडेंस, फॉल्स स्टेटमेंट मेड इन डिक्लेरेशन, झूठा कथन मेड किया है, एक झूठा कथन मुंह से निकाला या झूठा कथन लिखा
मेड इन डिक्लेरेशन, वो झूठा कथन क्या है, सीधी सीधी एक घोषणा है। डिक्लेरेशन एक घोषणा है किसी किसी मैटर पर, विच इज बाय लॉ रिसीवेबल एज एविडेंस, और वो घोषणा है, वो एविडेंस के रूप में कोर्ट में स्वीकार्य है, एडमिसिबल, एडमिट हो सकती है, ठीक है, या हो गई है। अब सेक्शन 199 की बॉडी, हुएवर इन एनी डिक्लेरेशन मेड, जो जिस किसी ने भी एक डिक्लेरेशन, एक घोषणा जो मेड की है, जो मतलब उसने खुद मेड किया है, या तो मुंह से बोली है, हाथ से एक घोषणा लिखी है, और सब्सक्राइब्ड बाय हिम, या उसने वो पढ़ी है वो घोषणा, ठीक है। विच डिक्लेरेशन एनी कोर्ट ऑफ जस्टिस, और जो डिक्लेरेशन, जो घोषणा एक कोर्ट में, और एनी पब्लिक सर्वेंट, या कोई भी सरकारी कर्मचारी, और अदर पर्सन, या कोई अन्य पर्सन, इज बाउंड और ऑथराइज बाय लॉ टू रिसीव एज एविडेंस, और उस घोषणा को एक जज, कोई सरकारी कर्मचारी, या कोई और अन्य व्यक्ति उसको बाध्य है कि वो उसको गवाही के रूप में, उसको सबूत के रूप में एडमिट कर ले, ठीक है। रिसीव एज एविडेंस ऑफ एनी फैक्ट, किसी तथ्य की गवाही के रूप में उसको स्वीकार कर ले। मेक्स एनी स्टेटमेंट विच इज फॉल्स, तो व्यक्ति क्या करता है, कोई ऐसी स्टेटमेंट, कथन मेक करता है जो कि झूठा है, फॉल्स है। एंड विच ही इधर नोज और बिलीव्स टू बी फॉल्स, और जो वो जानता है कि जो मैं डिक्लेरेशन कर रहा हूँ वो भाई 100% झूठी है, 1% भी सच्चाई नहीं है, और यकीन करता है कि भाई चलो कुछ हद तक झूठी हो सकती है, मतलब झूठी है, और डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, या फिर भाई झूठी तो उसको पता नहीं, लेकिन ये उसको ये पता है कि भाई सच्ची भी नहीं है, ठीक है। टचिंग एनी पॉइंट मटेरियल टू द ऑब्जेक्ट फॉर विच द डिक्लेरेशन इज मेड और यूज्ड, और सीधा सीधा वो किससे रिलेट कर रही है, उसकी झूठापन और उसका सच्चापन, जो उस डॉक्यूमेंट के प्रति, उस डिक्लेरेशन के प्रति वो सोच रहा है, सीधा सीधा कोई मटेरियल पॉइंट जो एक तथ्य से जुड़ा हुआ है, केस के, उससे डील कर रहा है, ठीक है। शैल बी पनिश इन द सेम मैनर एज इफ ही गिव फॉल्स एविडेंस, तो उसको भी उसी तरीके से पनिशमेंट करो 193 में, कि उसने डिक्लेरेशन दी है लेकिन वो एक झूठी गवाही के रूप में उसको पनिशमेंट दो 193 में, ठीक है। अब सेक्शन 200 हम पढ़ेंगे, यूजिंग एज ट्रू सच डिक्लेरेशन नोइंग इट टू बी फॉल्स, यूज करना बिल्कुल सच की तरह, ट्रू रिकॉर्ड की तरह, ट्रू कॉपी की तरह, एक घोषणा को पता होते हुए भी कि ये झूठ है, तो वह सेक्शन 200 का ऑफेंस बनेगा। Whoever corruptly uses or attempt to use as true any such declaration, knowing the same to be false in any material point, shall be punished in the same manner as if he gave false evidence. यूज करा करप्टली, भ्रष्टाचारी रूप से, और अटेम्प्ट करा यूज करने के लिए कैसा, एज अ ट्रू कॉपी, एनी सच डिक्लेरेशन, जो डिक्लेरेशन सेक्शन 199 में मेड हुई थी ना, वो भी यूज नहीं करी थी, सॉरी, बस उसकी पहल करी थी, भाई ये जो मैं स्टेटमेंट बना रहा हूँ ना, ये गवाही के रूप में कोर्ट में दूंगा, तो कोर्ट इसे एविडेंस लेने के लिए बाउंड है, 199 में बाधित थी भाई, अगर मैं दूंगा तो कोर्ट तुरंत ले लेगी, लपक देसी 1 सेकंड में मेरे इस डिक्लेरेशन को तुरंत एक्सेप्ट करेगी, और ये झूठी है। 200 में तो यूज कर रहा है वो, अब तब तक तो बस वो था कि वो बना के बस सोच रहा था कि मैं बना दिया मैंने, ये मेरे हाथ में डॉक्यूमेंट रेडी है, कोर्ट में दूंगा तो 1 मिनट में लपक देसी इसको एविडेंस मान लेगी और कुछ ना कुछ कार्रवाई करेगी। लेकिन 200 में उसने यूज कर दिया है, ठीक है, कोर्ट में, और जो कि सीधा सीधा कनेक्शन किससे, उस फॉल्स डिक्लेरेशन का, झूठी घोषणा, एक मटेरियल पॉइंट से, जो कि केस से जुड़ा मटेरियल पॉइंट है, कोई तथ्य है। शैल बी पनिश इन द सेम मैनर एज इफ ही गिव फॉल्स एविडेंस, तो वही इफेक्ट दे रहा है कि 193 में ऐसा समझो कि उसने झूठी गवाही दी है, फॉल्स एविडेंस दिया, ठीक है। अब सेक्शन 200 की एक्सप्लेनेशन, अ डिक्लेरेशन विच इज इनएडमिसिबल मियरली अपॉन द ग्राउंड ऑफ सम इनफॉर्मेलिटी, एक घोषणा जो कि गवाही के रूप में ली नहीं गई, और सिर्फ किस वजह से ली नहीं गई कि उसमें कोई डिफेक्ट है, उसमें कोई इनफॉर्मेलिटी है, मतलब कुछ भाई अच्छे तरह से कुछ, मतलब उसमें कुछ अच्छे से स्टेट नहीं कर रहा, समझ में नहीं आ रहा कोर्ट को, लेकिन है तो उसमें झूठ। इस डिक्लेरेशन विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 199 200, तो वो भी डिक्लेरेशन है, वो भी घोषणा है 199 और 200 के मतलब से, ठीक है। तो ये है, तो मान के चलिए एक व्यक्ति ने, वो था ना अंधों में काना राजा, इतने सारे अनपढ़ों में एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, और वो भी थोड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति, तो उसने कोई डिक्लेरेशन मेड कर दी, लेकिन वो ऐसी ही करी जिसमें कि लूप होल्स ज्यादा हैं। अब वो कोर्ट में दे रहा है, पर वो कोर्ट ने बोला कि क्या है, ये क्या लिखा हुआ है इसमें, लेकिन वो है झूठ, तो वो भी इसमें आएगा, ठीक है। वो ये बात में नहीं कह सकता भाई मैंने रेडी किया था, पर कोर्ट ने एविडेंस में तो एडमिसिबल करना नहीं, तो मेरे ऊपर किस बात की 193, मैं नहीं मानता 193 को। अच्छा, सेक्शन 200 की एक्सप्लेनेशन पढ़ ले, कोर्ट कह देगी, ठीक है, तेरे को अब झूठी गवाही के लिए हम चार्ज करेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 201, ये आज का 201 हम आज लास्ट करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा सेक्शन है और ये समझाना बहुत ज़रूरी है। अब ये जैसे कोई अपराध का, कोई ऑफेंस में कोई एविडेंसेस जो मिलते हैं ना, ऑन द स्पॉट मिलते हैं, कहीं भी एविडेंसेस होते हैं, तो उनको जो गायब कर देता है उसके ऊपर 201 लगती है। तो 201 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, पुलिस वाले जो भी है इसको बहुत लगाते हैं, इसको बहुत चार्ज करते हैं FIR में,
तो ये 201 हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। तो आज हम यही रखेंगे 191 से लेके 201 तक हम आज पढ़ेंगे अच्छी तरह से, ठीक है। और भाई आगे का मैं आगे पढ़ाऊंगा, और प्री नज़दीक आ गया तो क्या करूँ, जिस हद तक मैं समझा सकता था पूरी इंटरप्रिटेशन के साथ, ट्रांसलेशन के साथ, उस हद तक तो मैंने बहुत से सेक्शन करवाए हुए हैं। कम से कम ना मानो तो मैंने 300 सेक्शंस के करीब तो आपको पढ़ाए हैं, ठीक है, इसमें रैपिड रिवीजन में। अब भाई जो बच गए 200 सेक्शन वो इतने लीस्ट इंपॉर्टेंट है तभी नहीं पढ़ाए। और आज की मैं वीडियो भी इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि फॉल्स एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हरियाणा में और दिल्ली में मैंने एक क्वेश्चन देखा था इसका प्री में, ठीक है। अब हम सेक्शन 201 पढ़ेंगे जो कि आज का हमारा लास्ट रहेगा। कॉजिंग डिसअपियरेंस ऑफ एविडेंस, क्या क्या नतीजा करना, गायब कर देना एक सबूत को, ऑफ ऑफेंस, और वो सबूत किसका था, एक अपराध का सबूत था वो। और गिविंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन टू स्क्रीन ऑफेंडर, या झूठी खबर देना, झूठी जानकारी देना, सिर्फ किस वजह से कि एक अपराधी को बचा सकूं, एक अपराधी को स्क्रीन कर सकूं। स्क्रीन का मतलब सीधा सीधा समझ लेना कि छुपा सकूं, कि पुलिस अथॉरिटीज उसको पकड़ ना पाए, ठीक है, या कोई सीबीआई या ईडी है कि उसको पकड़ ना पाए। मतलब ये नहीं है कि उसको मैं कहीं अंडरग्राउंड कर दूं, नहीं, वो बैठा बिल्कुल सामने ही है। भाई ए को पता है कि बी ने ऑफेंस किया हुआ है, ठीक है, पर पुलिस सीबीआई आई, पुलिस पार्टी आई, पुलिस ऑफिसर्स आए, बी ने, ए को पता है कि बी ने क्राइम कर रखा है, ऑफेंस कर रखा है, पर उसको बारे में बता नहीं रहा, छुपा रहा है, मनगढ़ंत कहानियां बता रहा है। किसी ऑफेंस तो मतलब हुआ तो था पर नहीं पता कौन करके चला गया। मतलब मान के चलिए ए और बी के घर के बाहर ए और बी के घर के बाहर लड़ाई होगी, ए ने क्या किया, ए बालकनी में खड़ा था, बी को आया गुस्सा, बी ने जो लड़ाई हो रही थी जो गली में उसमें गली में सर फोड़ दिया किसी का। अब भाई पुलिस रिपोर्ट हुई तो बी आके घर में बैठ गया। अब पुलिस आई, अब जिस घर के सामने लड़ाई होगी भाई उन पब्लिक से तो पूछताछ करेगी। अब भाई बी बैठा है वहीं पे, लेकिन क्या किया उसने, ए ने क्या किया, भाई सोफे पे बी बैठा है, पुलिस आई कि भाई आपने देखा था कौन था, बी सामने बैठा बता नहीं रहा कौन था, तो उसने क्या किया, सीधा क्या किया, उसने स्क्रीन करा ऑफेंडर को, ठीक है, और ना जानकारी दे रहा है। अब तो उस पर 201 लगेगी, ठीक है, ए पे। अब देखते हैं 201 की बॉडी पढ़ते हैं। Whoever knowing or having reason to believe that an offense has been committed, जिसको जानकारी है, हाँ भाई हुआ है, या जिसको यकीन करने के कारण है, भाई हो सकता है ऑफेंस हुआ भी हो, अपराध हुआ भी हो। Knowing or having reason to believe that an offense has been committed causes any evidence of the commission of that offense to be disappear, और क्या कॉज करता है, वो क्या नतीजा लाता है वो व्यक्ति जो कि जिसपे 201 लगेगी, एक जो सबूत है, जो एक ऑफेंस का जो हुआ है, जो घटित हुआ है, उसके सबूत को डिसअपियर कर देता। मतलब अभी तो वहां पे दिख रहा था भाई पिस्टल पड़ी थी या फिर वो डंडा पड़ा था जिससे ऑफेंस हुआ है, उसको उठा के अपने घर में ले गया, अलमीरा में छुपा दिया, तो ये हो गया, ठीक है। causes any evidence of the commission of that offense to disappear with the intention of screening the offender from the legal punishment, और सिर्फ क्या इंटेंशन उसकी, मेंशरिया क्या है कि भाई इस ऑब्जेक्ट को मैं स्क्रीन करके एक व्यक्ति को, एक ऑफेंडर को बचा लूंगा, ठीक है। और किससे बचाऊंगा, लीगल पनिशमेंट से, कानूनी सजा से बचा लूंगा। और विद दैट इंटेंशन गिव्स एनी इंफॉर्मेशन रिस्पेक्टिंग द ऑफेंस व्हिच ही नोज और बिलीव्स टू बी फॉल्स, और बस इस जानकारी की वजह से कि मैं एक ऑफेंडर को, एक अपराधी को जिसने ऑफेंस किया उसको बचा लूंगा। पुलिस ऑफिसर्स को, सीबीआई ऑफिसर को, ईडी ऑफिसर को झूठी जानकारी देता है, मतलब हुआ ए है, बताता कि हुआ जेड है, नहीं, अब कितना पॉजिटिव, हुआ ए है, अब बताता कि हुआ जेड है, बिल्कुल विपरीत। कहाँ सीधा टॉप था, बता रहा कि बॉटम हुआ, ए हुआ बता रहा जेड था, हुआ चली थी गोलियां, बता रहा है कि नहीं जी यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। अब क्या किया, सीधा ऐसी जानकारी दी जो कि उसको पता है झूठी है। इंटेंशन गिव्स एनी इन्फॉर्मेशन रिस्पेक्टिंग द ऑफेंस व्हिच ही नोज और बिलीव्स टू बी फॉल्स, उसको जानकारी है कि भाई ये नहीं हुआ था, झूठी जानकारी देना, बिल्कुल ठीक है। अब 201 का पैरा 2, इफ अ कैपिटल ऑफेंस, अगर तो कैपिटल ऑफेंस में बचा रहा है तो क्या होगा, मतलब फांसी वाली सजा में। शैल इफ द ऑफेंस which he knows or believes to have been committed is a punishable with death, be punished with imprisonment with a for a term which may extend to 7 years and also be liable to fine। अगर किसी अपराधी ने कोई ऐसा अपराध किया, मान के चलो मर्डर किया है, एक मर्डर वाले अपराधी को कोई उसको कंसील करता है, बस उसको स्क्रीन करता है, छुपाता है उसको कि पुलिस पार्टी इसको पकड़ ना ले जाए, ठीक है, और उसमें फिर सबूतों को छुपाता है, कंसील करता है, ठीक है, डिसअपियर करता है, गायब कर देता है। तो ऐसे में अगर उस अपराधी को, जिसने अपराध किया, उसको अगर डेथ की सजा मिलेगी तो डिसअपियर, सबूतों को डिसअपियर करने वाले को 7 साल की जेल की सजा कटवाई जाएगी और जुर्माना मैंडेटरी लगेगा। अब मान के चलिए एक घर में ए है, एक घर में बी है और उनकी बेटी है एक सी, ठीक है। अब ए ने, जो ए फादर है और बी मदर है, भाई सी का किसी एक बॉय के साथ कोई रिलेशनशिप चला हुआ था, और ए भाई बहुत ही पुरानी ख्यालों का, उसको बिल्कुल भी जचता नहीं कि सी किसी के साथ रिलेशन में आए। ए ने एक दिन उसको फ़ोन पे बात करते हुए पकड़ लिया सी को, और ठीक है, वो ऐसे सिचुएशन पकड़ा कि भाई वो बहुत ही
मतलब वीडियो टाइप में जो न्यूड कॉलिंग होती है उसमें पकड़ लिया, मान के चलिए पकड़ लिया, ठीक है। ए ने अब प्रोवोकेशन में सी का मर्डर कर दिया, और सी का मर्डर कर दिया, तो बी उसकी वाइफ को पता ही लगना था, घर में ही थी। अब बी ने क्या किया, 2-4 मिनट तो रोई, फिर क्या किया भाई, बी ए को बोली कि भाई तू भी तो फंस जाएगा, चलो सी को अब हम ठिकाने लगा देते हैं। तो ए बी से कहता है तू तो मेरी वाइफ है, तू यहीं बैठ, तो ये खून वून है, तू इसको साफ कर, मैं सी को नाले में फेंक देता हूँ, मैं सी को एक नदी में फेंक देता हूँ, ठीक है। तो बी ने क्या किया, जैसे खून साफ किया ना, उसने डिसअपियर करा एविडेंस को, ठीक है। तो उसके ऊपर अब सीधी सीधी बात है, ए ने सी का अपनी बेटी का मर्डर किया, तो उस पर तो 302 लगनी है, मर्डर लगना ही है। लेकिन अब सीधा सीधा क्या हुआ, बी पे कौन सी धारा लगेगी, अब ए ने जो ऑफेंस किया वो पनिशेबल है डेथ से, तो बी पे अब सीधी सीधी उसकी वाइफ पे लगेगी 7 साल वाली, ठीक है, उसको 7 साल तक की जेल कटवाई जाएगी, उस पर 201 लगेगी, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 201 का पैरा 3, इफ पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। अब मान के चलिए अटेम्प्ट टू मर्डर करा था उसने, ए ने अपनी बेटी का मारा नहीं था, मान के चलिए इस एग्जाम्पल में अटेम्प्ट टू मर्डर किया था, मतलब उसको जान लेने की कोशिश की गई थी, ठीक है। तो अब जान लेने की कोशिश सेक्शन 307 आईपीसी में भाई उम्र कैद तक की सजा है। अब उसको ए को कितनी मिलेगी, और फिर ए को तो उम्र कैद मिलेगी, लेकिन बी उसकी वाइफ ने जो खून साफ कराया, कुछ भी करा, वो लड़की बेहोश हो गई थी, उसके जो वो थे, जो थोड़े बहुत खून आए थे वो साफ करे, ताकि पुलिस पार्टी आए तो भाई इन्वेस्टिगेशन हो, तो ना खून दिखे ना कुछ भी दिखे। तो बी को उसकी वाइफ को कितनी सजा होगी वो देखते हैं। इफ पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ एंड इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और विद इम्प्रिजमेंट विच मे एक्सटेंड टू 10 years shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine। अब इस केस में उस बी को, जो ए की वाइफ थी, उसको 3 साल तक की जेल कटवाई जाएगी और शैल फाइन है, जुर्माना मैंडेटरी लगेगा। तो एग्जांपल दोबारा रिपीट करो, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ वाला, भाई ए और बी है, ए हस्बैंड है, बी वाइफ है, उनकी बेटी है सी, वो क्या होता है, सी अभी टीनेज एज से मेजर हुई है, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ न्यूड वीडियो कॉल कर रही थी, ठीक है, जो वो कर रही थी, ठीक है। लेकिन ए ने उसको पकड़ लिया, उसको कोर्ट कर लिया कि भाई ये क्या कर रहे हो, तो बड़े गंदा एक्ट है। अब ए ने क्या किया, अपनी पिस्टल निकाली, भाई उसके पास होगी रिवॉल्वर, उसने पिस्टल निकाली और सी की तरफ फायर कर दिया, अपनी बेटी की तरफ। तो अब क्या हुआ, सी को गोलियां लगी पेट में, सी को गोलियां लगी हाथ में, पर वो मरी नहीं, उसने अटेम्प्ट टू मर्डर किया। तो अब ऐसे में जो सी के बॉडी से जो ब्लड निकला, तो ए ने तो बताया भाई ये मरी नहीं, इसको ए बोलता है बी को, अपनी वाइफ को, कि मैं इसको हॉस्पिटल लेके जाता हूँ, तुम अब क्या करो, तुम जो ये खून लगा हुआ है ना, इसको साफ करो। अस्पताल में बोल देंगे कि इसने अपने आप को चक्कू मार लिया, ठीक, ऐसा बोल देंगे। तो अब बी जो सी के ब्लड फैला था कमरे में, उसको साफ करने लग गई। इतने में पुलिस, अब जब हॉस्पिटल वाले पागल हैं, चक्कू लगा, गोली लगी, वो समझेंगे नहीं, अंदर से बुलेट निकलेगी, तो अब वो इन्फॉर्म कर देते पुलिस को। इतने में ए तो अरेस्ट हो जाता है हॉस्पिटल में। अब बी घर पे आते देखती तो वो बिल्कुल कमरे को बिल्कुल चकाचक चमकाई हुई मिलती है, जैसे कोई खून का एक बूंद भी नहीं। तो उसने क्या किया, बी ने सीधा एविडेंस को डिसअपीयर किया। भाई ब्लड स्ट्रेन्स भी तो एविडेंस है भाई, बेडशीट जिस पे वो बेड पे बैठी होगी, न्यूड कॉल कर रही थी, अब उस बेड पर भी तो गिरा होगा खून। अब उसने बिल्कुल उसको ऐसा चमका के रात के 11 बजे अपनी बेडशीट को वॉशिंग मशीन में धो के बिल्कुल ऐसा सुखा रखा कि ये बिल्कुल नई चादर है, नई बेडशीट है। तो अब बी को कितने साल तक की सजा होगी, 3 साल तक की सजा होगी उसको, बी को, ठीक है, सी की मम्मी को। तो ये था हमारा पैरा 3, 201 का पैरा 3 का एग्जाम, वो हमने पैरा 3 पढ़ा। अब सेक्शन 201 का पैरा 4, जो कि हमारा आज का लास्ट है, इफ पनिशमेंट विद लेस देन 10 years इम्प्रिजमेंट। अगर अगर ए ने सी को गोली वोली मारी और उसको जज सजा दे देते, 10 साल से कम की जेल कटवा देते हैं, तो अब बी को कितनी मिलेगी। एंड इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच नॉट एक्सटेंडेड इन 10 years, की 10 साल से भी कम मिली है ए को, सी के पापा को, shall be punished with imprisonment with the provided for the offence for a term which may extend to 1/4 part of the longest term of the imprisonment provided for the offence or with fine or with both। तो मान के चलिए जो ए ने सी को गोली मारी और वो बच गई, लेकिन उस केस में जज ने ए को सजा सुना दी 8 साल की, ठीक है, और फिर बी ने वो खून साफ करे, तो बी को कितनी मिलेगी, तो उसको ए को 8 साल की मिली है ना, तो उसको 1/4 मिलेगी। तो 1/4 इंटू 8 कर लो, तो सीधा उसको 2 साल की सजा मिलेगी बी को, सी की मम्मी को, ठीक है, उसके खून साफ करने के लिए। तो यह आज हमने पढ़ा सेक्शन
चैप्टर 11 का हमने सेक्शन 191 से सेक्शन 201 पढ़ा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए, और इसमें से प्री में पक्का ना पक्का क्वेश्चन बनेगा एक। तो मैं अगली वीडियोज़ में जब भी लाऊंगा तो हम 202 से लेके जो आगे बच गए हमारे इस चैप्टर के, चैप्टर 11 के, वो करवाऊंगा, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।